बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 10 9th क्लास मैथ का हमारे पास एक नया थ्योरम है, थ्योरम 10.3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे। जैसे ही हम स्टेटमेंट को समझेंगे तो हम अपना ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं और साथ में हम डायग्राम भी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को सीखेंगे कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है, इन अ करस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the triangles are congruent। हमारे पास ये थ्योरम कौन सा है, साइड 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 बराबर आना चाहिए, साइड साइड साइड। अब इसको जो है यहाँ सबसे स्टार्टिंग में लिखना चाहिए, मगर ये लोग यहाँ पर बुक में एंड में लिख रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास इस थ्योरम में क्या कहता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स होंगे, उन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में आपने, एक ट्रायंगल के हमारे पास कितने साइड्स है, 3 साइड्स। कहता है इस ट्रायंगल के 3 साइड्स बराबर आने चाहिए, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स के बराबर आने चाहिए। पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। अब हर एक साइड, उसके सामने वाला साइड, अगर हम इस साइड की बात करें तो उसका सामने वाला साइड ये है। ऐसा नहीं है कि अगर इस साइड की बात करें तो हम कहेंगे ये वाला भी बराबर है, ऐसा नहीं। जो भी साइड है, जिस साइड की हम बात करें उसका सामने वाला साइड बराबर आना चाहिए। तो इस ट्रायंगल के 3 साइड्स बराबर आने चाहिए, इस ट्रायंगल के 3 साइड्स। इस वजह से यहाँ पर साइड 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 कंकरेंट मतलब बराबर इक्वल आना चाहिए साइड 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 के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के दो हमारे पास हम ट्रायंगल्स बना लेंगे। अब ट्रायंगल्स को हम यहाँ पर नाम देंगे। मैं नाम देता हूँ ए, बी और यहां पर हमारे पास क्या हुआ, सी। ये हमने नाम दे दिए, यहां तक कोई टेंशन नहीं। आगे चलते हैं, दूसरे ट्रायंगल को हम नाम देंगे डी, ई, एफ। ये हमने इन दो ट्रायंगल्स को नाम दे दिए। इनको मैं जरा साइड पे लिख लेता हूं। ये हमारे पास क्या हुआ, एफ हो गया। अब आगे चलते हैं, दो ट्रायंगल्स बना लिया हमने, दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल सेम लेंथ के बनाने। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी 5 सेंटीमीटर बना ले। ये एंगल आप दोनों का एक जैसे कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप डी का इस्तेमाल करें। डी को यहाँ पर रख ले, आप 40 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज कुछ भी बना सकते हैं, मगर दोनों का सेम आपने बनाना है। और एक और बात यहाँ पर ध्यान में रखिए, एग्जाम्स में जब आप ये डायग्राम्स बनाएंगे, ट्रायंगल्स बनाएंगे, तो आप पेंसिल से नहीं बनाएंगे, आपने पेन से बना लेना है। आप अपनी आसानी के लिए पहले पेंसिल से बना ले, क्योंकि आपने उसमें चेंजेस करनी होती हैं, या पेंसिल में बनाने के बाद आपने उसको पेन से पक्का कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द कॉरस्पॉन्डेंस। हम क्या करवा रहे हैं, मवाजना करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। किसका कंपैरिजन करवा रहे हैं, दो ट्रायंगल से। कौन से हैं हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल का हम, ये निशान किस चीज का है, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कंपैरिजन करवा रहे हैं, मवाजना करवा रहे हैं। किसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं, ट्रायंगल डीईएफ। डीईएफ के साथ हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो कंकरेंट है, बराबर है डी से लेकर ई तक। ए से लेकर बी तक ये वाला जो लाइन है वो बराबर है डी से लेकर ई तक। पहली बात हमने लिखी गिवन में। बी से लेकर सी तक जो लाइन है वो कंकरेंट है, बराबर है ई से लेकर एफ तक। ये जो लाइन है बी से लेकर सी तक वो बराबर है ई से लेकर एफ तक। ये दोनों लाइंस बराबर हैं। सी से लेकर जो ए तक लाइन है वो कंकरेंट है एफ से लेकर डी तक। ये वाला लाइन इसके बराबर है। ये हमने गिवन में लिख लिया। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो बराबर आना चाहिए, कंकरेंट आना चाहिए किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये दोनों बराबर आने चाहिए। यहाँ तक कोई हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद हम हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, हम अपने आप से इस ट्रायंगल में कुछ चीज़ें बनाएंगे, फिर उसको हमने प्रूफ भी करना होता है। तो कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ें करेंगे जो हम अपने आप से करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, सपोज दैट इन ट्रायंगल डी ई एफ द साइड ई एफ इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग। अब इस जुमले का मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर इन्होंने क्यों रखा हुआ है। इस जुमले में इन्होंने कहा है कि ट्रायंगल डी ई एफ में जो है हमारे पास ई से लेकर एफ तक जो लाइन है वो बकाया किसी भी लाइन से छोटा नहीं है। ये यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास मेन पॉइंट है कंस्ट्रक्शन में वो हमारे पास यहां पर है, ऑन ई एफ
ई से लेकर एफ तक कंस्ट्रक्ट आ ट्राइंगल GEF। कहता है ई से लेकर एफ तक यहां पर आपने एक दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। उस ट्राइंगल को हम क्या नाम देंगे? GEF, इन विच एंगल B विल बी कंकरेंट टू एंगल FEG एंड GE जो लाइन होगा वो कंकरेंट आएगा AB को, एंड में हमने D एंड G को कंकरेंट करना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? E से लेकर F तक यहां पर एक दूसरा ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल सेम इसी लेंथ का होगा। अगर यहां पर हमने D रखा हुआ है और ये पॉइंट 40 डिग्रीज पे आ रहा है, तो सेम नीचे भी हमने क्या करना है? 40 डिग्रीज पर ही वही ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, तो यहां पर हम बनाएंगे ट्राइंगल को। अब यहां पर हमने दूसरा ट्राइंगल बना लिया। कंस्ट्रक्शन अब हमें आसानी से समझ आएगा। हमने क्या किया? यहां पर कंस्ट्रक्शन पे क्या लिखा हुआ था? EF वाली लाइन पर, E से लेकर F वाली लाइन पर हमने एक ट्राइंगल बनाना था। ट्राइंगल हमारे पास हमने यहां पर बना दिया और हमने नाम दिया EFG। E और F पहले से थे, अल्फाबेटिकल वाइज F के बाद G आता था, यहां पर हमने G नाम दे दिया। आगे है इन विच एंगल B इज कंकरेंट टू एंगल FEG। कहता है कि यहां पर जो एंगल है, एंगल B, ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। एंगल B बराबर है एंगल E के। आप कहेंगे हम सिंपल यहाँ E पर भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हम E इस वजह से नहीं लिख रहे। अगर सिंपल E यहाँ पर हम लिखें तो हम E एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल का बता रहे हैं या नीचे वाला ट्राइंगल का बता रहे हैं। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? E के साथ पूरा लिख रहे हैं। हम नीचे वाला ट्राइंगल का बता रहे हैं, तो EFG। तो इस वजह से कहता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर भी है। मकसद क्या हुआ? ये वाला ट्राइंगल जिस एंगल पर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 40 डिग्रीज पर बना हुआ है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास 40 डिग्रीज पर बना हुआ है। दोनों का एंगल क्या है? सेम है, बराबर है। एंड GE पर जो लाइन है वो बराबर है AB के। E से लेकर G तक जो लाइन है, ये वाली लाइन बराबर है AB के। ये बात क्लियर हो गई। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ था? ज्वाइन D एंड G। D को G के साथ ज्वाइन कर दें। हमने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर कुछ एंगल्स बन रहे हैं, उसको देख लेते हैं। पहला एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसको हम 1 का नाम देंगे। दूसरा एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसको हमने 2 का नाम दिया। तीसरा एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसको हमने 3 का नाम दिया। और चौथा एंगल यहाँ पर बन रहा है, इसको हमने 4 एंगल का नाम दिया। यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 एंगल्स भी बन रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस तरह का एक टेबल बना लेंगे। टेबल में हमारे पास 2 हमने कॉलम्स बना लेने। पहला कॉलम हमारे पास क्या होगा? स्टेटमेंट्स। दूसरे में हम रीजंस लिखेंगे। स्टेटमेंट यहाँ पर अब हमने इन तमाम चीज़ों को प्रूव करना है। इस थ्योरम में हमने क्या करना है? पहले इस ट्राइंगल को इसके साथ कंपैरिजन करवाना है, फिर इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन करवाना है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। टोटल हमारे पास 3 ट्राइंगल हो गए। पहले इस ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन करवाएंगे, EFG के साथ। फिर EFG वाले ट्राइंगल को हमने EFD वाले ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन करवाना है। तो ये चीज हम यहां पर करेंगे। स्टेटमेंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इन द करस्पॉन्डेंस। हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। किसका कंपैरिजन करवा रहे हैं? ट्राइंगल ABC का। इस लाइन का मतलब क्या है? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कंपैरिजन, मवाजना करवा रहे हैं। हम ट्राइंगल ABC का करस्पॉन्डेंस कंपैरिजन करवा रहे हैं किसके साथ? ट्राइंगल GEF के साथ। वही बात ABC वाले ट्राइंगल का हम कंपैरिजन करवा रहे हैं GEF, इस नीचे वाले ट्राइंगल के साथ। अब हम इसका कंपैरिजन करवाएंगे। हमने कहा था कि अगर हम 2 ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करवाए और उसमें से कोई भी 3 कंपोनेंट्स हमारे दोनों में बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो दोनों ट्राइंगल्स है वो कंकरेंट है, बराबर है। यहां पर चेक करते हैं। B से लेकर C तक जो लाइन है वो कंकरेंट है E से लेकर F तक। B से लेकर C तक जो लाइन है वो बराबर है E से लेकर F तक। यहां पर चेक करते हैं। B से लेकर C तक ये वाली लाइन बराबर है हमारे पास E से लेकर F तक। ठीक है, पहला कंपोनेंट हमारा हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है? जो एंगल B पर बना हुआ है, एंगल B बराबर है एंगल FEG के। यहां पर वही बात कहता है, यहां पर जो एंगल बना हुआ है B पर, ये एंगल बराबर है एंगल EFG के।
अब आप कहेंगे यहाँ पर तो हम डायरेक्ट एंगल ई भी लिख सकते हैं। अगर हम एंगल बी बराबर है एंगल ई लिखेंगे तो कन्फ्यूजन आएगा। कन्फ्यूजन क्यों आएगा? क्योंकि ई तो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी है, तो इस वजह से हम ई की बजाय पूरा लिख रहे हैं एफ ई जी, नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बन रहा है, दोनों एंगल्स क्या है? सेम है। ये बात हमने लिखी, दो कंपोनेंट्स हमारे पास प्रूफ हो गए। तीसरे की तरफ चलते हैं कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है जी से लेकर ई तक। ये लाइन ए से लेकर बी तक, ये लाइन बराबर है ई से लेकर जी तक। ये दोनों लाइंस क्या है? बराबर है। तीन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हुए? बराबर आए। तीन कंपोनेंट्स हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में बराबर आए तो उसके हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कंग्रुएंट ट्राइंगल है, वो दोनों हमारे पास क्या है? बराबर है। साथ में रीजंस हम बताते जाएंगे। यहाँ पर बी से लेकर ई एस, बी सी जो लाइन है वो बराबर है ई एफ के। इसके साथ हम क्या करेंगे? ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था, ये हमने ई और एफ क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया था। साथ में एंगल बी के साथ ये वाला, ये काम भी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। ठीक है, अब तीन कंपोनेंट्स हमारे पास बराबर आए। तीन कंपोनेंट्स कौन से थे? ये एक साइड हुआ, ये दूसरा साइड, और ये एंगल। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, इस वजह से हमने रीजन में लिखा। नीचे क्या लिखेंगे? देयरफॉर हिंस ट्राइंगल ए बी सी बराबर है जी ई एफ के। तीन कंपोनेंट्स बराबर, तीन कंपोनेंट्स आपस में इक्वल आए तो इस वजह से ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बराबर आ रहा है ट्राइंगल जी ई एफ के। ये वाला ट्राइंगल बराबर है इस ट्राइंगल के। यहाँ तक बातें क्लियर होगी। रीजन में हम क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कंकरेंट ट्राइंगल। हमेशा दो ट्राइंगल्स का जब हम कंपैरिजन करवाए तो हर एक का सामने वाला हिस्सा क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। रीजन में हमने यही लिखा। यहाँ से लेकर जितनी लाइन है सेम वही है, जो एंगल यहाँ पर है वही है, ये जितनी लाइन है वो यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है वो ये है। तो तीनों हमारे पास क्या आ रही है? सेम आ रही है। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या लिखा हुआ है कि C से लेकर A तक जो लाइन है वो बराबर है F से लेकर G तक। क्या लिखा हुआ है कि C से लेकर A तक जो लाइन है वो बराबर है F से लेकर G तक। ये दोनों लाइंस क्या है? बराबर है। ये गिवन में हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर देखें, गिवन में भी हमने यही बात लिखी हुई है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एफ डी लिखा हुआ है, जी नहीं लिखा हुआ। अब ये लाइन जितनी है सेम ये लाइन इतनी ही है, दोनों क्या है? बराबर है। आमने सामने है कि नहीं? बिल्कुल आमने सामने है। ये अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसके सामने वाला लाइन हमेशा बराबर होगा। तो अगर इसकी बात करें ये बराबर है तो ये भी बराबर आना चाहिए। इस वजह से हमने लिखा है कि सी से लेकर ई तक जो लाइन है वो बराबर है एफ से लेकर जी तक। हमने क्या लिखा? सी से लेकर ए तक ये लाइन बराबर है इस लाइन के। आगे चलते हैं। आल्सो सी ए जो है वो बराबर है एफ डी के। सी ए इसके भी बराबर है और सी ए इसके भी बराबर है। अगर इनको साथ साथ में हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 का नाम दिया और इक्वेशन 2 का नाम दिया। आल्सो इसी के साथ साथ F से लेकर G तक जो लाइन है वो बराबर है F से लेकर D तक। यहाँ पर हमने यही लिखा कि ये लाइन जो है बराबर है इसके, ये लाइन है बराबर है इसके। अगर ये दोनों लाइंस बराबर आ रही है तो इसका मतलब कि F से लेकर G तक जो लाइन है वो बराबर है F से लेकर D तक। यहाँ पर हमने लिखा। आगे चलते हैं तो हमारे पास ट्राइंगल एफ डी जी में हमारे पास एफ डी जी, अब ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। इसमें हमारे पास देखें एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। ये वाला जो एंगल बन रहा है पूरा एंगल 2 ये बराबर है एंगल 4 के। ये दोनों एंगल्स क्या है? बराबर हैं। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। फिर हमने लिखा है एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। ये वाला जो एंगल बना है एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के। ये दोनों बराबर है, इसको हमने इक्वेशन 4 का नाम दिया। साथ में रीजंस आप लिखते जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एम एंगल 1 प्लस एंगल 2 को बराबर आ रहा है एंगल 3 और 4 के। क्या बात हुई? कहता है एंगल 1 और 2 इनको ये हिस्सा बराबर आ रहा है एंगल 3 और 4 के।
ये दोनों हिस्से बराबर है इन दोनों हिस्सों के, बिल्कुल बराबर है। अगर हम 1 और 2 ना लिखें, एंगल्स ना लिखें, तो ऊपर वाला ट्राइंगल बराबर है नीचे वाले ट्राइंगल के। यहां पर हमने यही बात लिखी हुई है। तो नेक्स्ट ये वाला जो हिस्सा है वो इसके नीचे ही आएगा, मेरे पास स्पेस कम है। अब हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स का हमने कंपैरिजन करवाया, तो हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल सेम आ रहे हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल के क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके लिए यहां पर मैं लिखूंगा नाउ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस, हम फिर क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। ट्राइंगल DEF का कंपैरिजन करवा रहे हैं ट्राइंगल GEF का। GEF नीचे वाले ट्राइंगल का, ऊपर के साथ हम क्या करवा रहे हैं, कंपैरिजन करवा रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले 3 कंपोनेंट्स हमारे पास इक्वल आए इन दोनों में, तो हमारा ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में बराबर है, कंकरेंट है। F से लेकर D तक जो लाइन है वो बराबर आ रही है F से लेकर G तक। कहता है F से लेकर D तक ये वाली लाइन बराबर है इस लाइन के। ये पहले हम प्रूफ कर चुके हैं, वहां पर रीजन में हमने लिखा। आगे कहता है एंगल EDF बराबर है एंगल EGF। अब यह याद रखें, जो हमारे पास अल्फाबेट सेंटर में आएगा मतलब एंगल भी वही है। यहां पर एंगल D की बात हो रही, कहता है कि D पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल वही G पर ही बन रहा है। दोनों एंगल्स क्या है, सेम है। यहां पर ये बात लिखी हुई है। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल आए। लास्ट वन है कि D से लेकर E तक जो लाइन है वो बराबर है G से लेकर E तक। ये वाला लाइन जो है वो बराबर है इस लाइन के, यहां पर ये लिखा हुआ है। तो हमने इसको भी 3 कंपोनेंट्स इन दोनों ट्राइंगल्स के आपस में बराबर आए, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कंकरेंट हैं। अब यहां पर 2 साइड्स और 1 एंगल बराबर आया, तो इस वजह से हमने साइड एंगल साइड इसको पोस्टुलेट का नाम दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या आई, बराबर आई। यहां पर इस वजह से हम लिखेंगे कि ट्राइंगल DEF बराबर आ रहा है ट्राइंगल GEF के नीचे ऊपर वाला ट्राइंगल जो है वो बराबर आ रहा है नीचे वाले ट्राइंगल के। यहां पर हमने यही लिखा। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल ABC बराबर आ रहा है ट्राइंगल GEF के, कि ये वाला ट्राइंगल नीचे वाले के बराबर है। ये हमने लिखा। अगर ये नीचे वाले के बराबर है, अगर ये ट्राइंगल इसके बराबर है तो ये दोनों तो भी बराबर हैं। अगर ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब कि ऊपर वाला ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाले के भी बराबर है। यहाँ पर हमने यही लिखा हुआ है। प्रूफ भी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स का ही करना था कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है कि नहीं। इस ट्राइंगल में थोड़ा सा हमने लंबा स्टेप लिया। पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कंपैरिजन करवाया, ये दोनों बराबर आए। फिर हमने इन दोनों का कंपैरिजन करवाया, ये दोनों बराबर आए। अगर ये इसके बराबर आया तो ये इसके भी बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेंथी है हमारे पास, मगर हमने इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश की। आप अपने सामने बुक रखें और जो जो मैं बताता जा रहा हूं आप बुक के साथ उसका कंपैरिजन करें, थ्योरम खोल कर देख लें, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा।